वंदे मातरम प्यारे साथियों। एक छोटी सी बातचीत मैं आपसे करना चाह रहा था। कैलकुलस का यूज मेडिसिन में कैसे होता है? मतलब हमारे बायो के बच्चों को, नीट के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। और जो बच्चे 9th-10th में भी है ना, उनको जब ये सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है 11th में, तो फिजिक्स मजबूरी में लेते हैं। उनको लगता है केमिस्ट्री और बायो से उनका काम हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि कैलकुलस का पॉइंट नहीं समझ में आता कि कैलकुलस का रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं कैलकुलस के एज ए फिजिक्स टीचर, एज ए फिजिक्स इंटरप्रेटर, तो हम यहाँ पर बात करते हैं फिजिक्स की। तो मेरे पास एक वेबसाइट का लिंक आया है, मैं आपको उसको शेयर कर दूंगा, पर मैं आपको उससे कुछ बताना चाह रहा हूँ, आप समझें। देखो, कैलकुलस इन मेडिसिन बाय एमिली हैनार्ड। तो कितने सारे फील्ड्स में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इसकी, कैलकुलस की इंफॉर्मेशन की, कैलकुलस की नॉलेज की। मैंने कहा ना, आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करने, ये सारा काम आजकल एआई कर रहा है। बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीए बाय डीटी? कोई एक ड्रग का डेटा है ये। मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। हाउ मेडिसिन एक्ट इन द बॉडी। ठीक है, मतलब आप इसका करेक्शन देखेंगे ना, तो इस तरह से है ये कैलकुलस इन मेडिसिन। और यहाँ इसमें ऐसे डिजाइन बता के इसको जूम करके बताया गया है। ये इतने वाले पार्ट में ये सारी चीजें रखी हुई है। इतना आप समझते होंगे कि जब हम एज ए साइंटिस्ट या एज ए ऑब्जर्वर किसी चीज को स्लाइड पे देखते हैं, तो यही एक पैटर्न होता है। यहाँ पर हम एक फिल्म बनाते हैं, एक मे बी ऑनियन का हो सकता है, पटाटो का हो सकता है, किसी का फिल्म होता है, उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं। अब माइक्रोस्कोप में डिटेल्स होता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी लाइन आती है इंग्लिश में, कहीं आपने भी पढ़ी होगी लिटरेचर में, डेविल्स इन द डिटेल्स। बट हमें वो डेविल ही कंट्रोल में करना है, तो आप है ना उससे बच नहीं सकते, और बचना चाहिए भी नहीं। बचना नहीं चाहिए हमको, हमको उसको फेस करना है। क्या करना है हमको? उसको फेस करना है। हम उसको समझेंगे कि वो काम कैसे कर रहा है, हमारे लिए कैसे यूज होगा। हम उस डेविल से हमारा काम कराना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये जैसे यहाँ पर किसी भी एक सेक्शन से शुरू करें अपन, हाउ मेडिसिन एक्ट इन द बॉडी। हाउ मेडिसिन एक्ट इन द बॉडी, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, हर स्लाइड हर पार्ट नहीं डिस्कस करेंगे हम इसको। जैसे यहां लिखा है, ड्रग इज क्रिएटेड फ्रॉम द पेशेंट्स यूरिन। द यूरिन इज मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली यूजिंग ए कैथेटर। द पेशेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग एट ए टाइम टी इक्वल टू 0 आवर्स। मतलब हमने जब टाइम नोट करा, दवा देना चालू करा, उस समय का टाइम 0 बोल दिया। विच इज एक्सक्रीटेड एट ए रेट ऑफ -3√T मिलीग्राम पर आवर। तो अभी आप फोकस करो इस बात पे, हम डॉक्टर नहीं है ना, हम इतने ज्यादा टेक्नीशियन हैं। हमें सिर्फ ये पता है कि ये mg पर आवर क्या है, ये है kg, वेट मास पर यूनिट टाइम। आपको याद हो मैंने क्लास में बोला था कि एक ऐसा वेरिएबल है जो हम चाहे ना चाहे हमेशा चेंज होता है, दैट इज टाइम। तो व्हाट इज द जनरल इक्वेशन फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द पेशेंट एट t ग्रेटर देन 0? यानी कि वी वांट टू, या डॉक्टर वांट टू नो कि आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 2 आवर कितना ड्रग पेशेंट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। एंड व्हेन विल द पेशेंट बी ड्रग फ्री, या अगर ये माइनस में है तो वो ड्रग कितने टाइम के बाद पेशेंट से बाहर निकल जाएगा। गॉट इट? तो ये मीनिंग है इसका। अब यहां पर इसको एक इक्वेशन बना के सॉल्व करा है। द गिवन इज da/dt इज -3√T। हम इसको एज ए न्यूमेरिकल बना के सॉल्व करेंगे। बस जस्ट मैं आपको यहां पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि कैलकुलस का यूज है। कैलकुलस पॉइंटलेस नहीं है। कैलकुलस इज मच मोर रिक्वायर्ड टूल। और सिवाय इसके कि हमारे मार्क्स बढ़ाएगा, हमको फिजिक्स में एनहांस कर देगा, हमारी शार्प कर देगा, हमको रेजर टेक्नोलॉजी से भी तेज हमारी नॉलेज हो जाएगी। देखो, one way to understand this using calculus is that this effect only takes place if there is a first derivative other than 0.
मतलब आपने कुछ लिया, उसके बाद उसमें कुछ उसका पार्ट होना चाहिए और वो डिक्रीज होना चाहिए। देखो, इवेंचुअली देयर कम्स ए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मीनिंग क्या होता है? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कोई चीज अगर डिक्रीज हो रही है, अब उसका डिक्रीज होने की रेट बंद हो गई, अब वो कांस्टेंट चल रहा है। Where the amount of drug going is in the same as the amount of drug getting taken out। जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर आ रहा है कॉन्स्टेंटली। आप इसको एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक पानी का टैंक है, उसमें आपने इन कर रखा है, पानी का सोर्स कनेक्ट कर रखा है और टैप भी ऑन है। अगर आप चाहते हो कि पानी का लेवल मेंटेन रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितना आ रहा है उतना जा रहा है बराबर करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में हम चेंज नहीं पता कर सकते। Many drug effects occur primarily when the blood level of the drug is either going up or going down. When the drug reaches a steady state, these effects can be either attenuated, reduced or completely absent. इसका क्या मीनिंग है ये मुझे नहीं पता चल रहा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बहुत ऑनेस्टली अपन यहाँ पर सारी बातें करते हैं, बट मुझे ये पता चल रहा है कि एक स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है, और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जितना इन हो रहा है, अंदर आने का रेट है, उतना बाहर जाने का रेट है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे फंक्शन बताना चाह रहा हूँ, बस फंक्शन पे आपको फोकस करना है। द कंसंट्रेशन सी ऑफ ए ड्रग in a patient's bloodstream T hours after injection into muscles tissue is using differential, we can approximate the change in concentration from T equal to 1 hour to T equal to 1.5 hour। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। इन सारे डिस्कशन से इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं। ये प्राजी करके एक साइट है, PREZI, जिसपे काफ़ी रिसर्च पेपर इस प्रेजेंटेशन फॉर्म में मिलते हैं। तो मैं जब कैलकुलस पे काम कर रहा था तो मुझे लगा कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि आखिर कैलकुलस का पॉइंट क्या है। बेसलेस नहीं है ये बच्चों, और ये तो एक ही पेज है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से पार्ट मिलेंगे आपको जो यहाँ पे समझने चाहिए। जैसे किसी ट्यूमर की ग्रोथ है, अब ट्यूमर की ग्रोथ में लेट अस से यू आर एन ऑन्कोलॉजिस्ट, एक कैंसर के डॉक्टर हैं आप। मेरे को लगता है कि आपको पता होगा कि ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब कैंसर एक्सपर्ट। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं अगर कैंसर एक्सपर्ट बोल रहा हूँ तो मेरा मतलब कैंसर के डॉक्टर से है। मे बी वो सर्जन हो सकता है, मे बी वो फिजिशियन हो सकता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है, पर मुझे पता है ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर से रिलेटेड। एंड योर पेशेंट हैज ए ट्यूमर एंड यू नो द ट्यूमर सेटिस्फाई द गॉम्पर्स ग्रोथ फंक्शन। ये फंक्शन में लॉग आ रहा है। अब लॉग का डिफरेंशिएशन हम 11th 12th में भी नहीं, मतलब एक आध बात करते हैं पर उसको यूज नहीं करते, ऐसे बोलते हैं मैथ्स वाले स्टूडेंट्स करेंगे। वेयर weight W is the weight of the tumor in milligram, find the equilibrium weight and the maximum growth rate of the tumor। इससे हम आइडिया लगाएंगे कि कितना खतरनाक है। The growth of the tumor stops at equilibrium, the tumor is growing fastest when the derivative is zero, the treatment has its maximum effect when maximum growth is occurring। मैक्सिमम ग्रोथ इतनी पर डे, इतनी मिलीग्राम पर डे। तो आई होप कि मैं आपको ये बता पाया, एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जो कुछ लोग हैं हमारी कम्युनिटी में भी हैं जो ये बोलते हैं कि कैलकुलस का मेडिकल साइंस में कोई काम नहीं है। तो आप बोलो कि हमें आना चाहिए क्या? देखो, हमने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बट हमको मैकेनिकल का भी काम सिखाया गया, इलेक्ट्रिकल का भी काम सिखाया गया, सिविल का भी काम सिखाया गया। उसको एज ए प्रोफेशन नहीं बनाने के लिए, प्रोफेशन नहीं बनाना चाह रहे थे। क्या काम था? क्या था उस करिकुलम का उद्देश्य? क्या था उसका उद्देश्य? था कि आपको पूरे इंजीनियरिंग फील्ड के हर चीज के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस हम ये उम्मीद करते हैं, आपको ये सब पढ़ना नहीं है अभी, जस्ट एक शॉर्ट वीडियो है, ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब सिर्फ इसलिए कि आपको ये लगे कि कैलकुलस रिक्वायर्ड है, और जितना कैलकुलस मैं बता रहा हूँ उतना सफिशियंट है हमारे स्टडी के लिए। ओके, थैंक यू।